नमस्कार दोस्तों। अ, अगर आप भारतीय इतिहास में पढ़ने में थोड़ी बहुत दिलचस्पी रखते हैं और अगर इसमें आप आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो आप देखेंगे अंग्रेजों के कुछ फैसले जो भारत का आज भी पीछा कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर का मसला हो या पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान का मसला हो। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे वो विवादित मामले जानबूझकर छोड़ के गए इस देश में, जो आज भी भारत के लिए एक समस्या है, कहें कि चुनौती, कहीं ना कहीं एक समस्या के रूप में वो मौजूद हैं। आज हम ऐसे एक विवादित मामले पर बातचीत करेंगे कि एक व्यक्ति जो कभी भारत आया नहीं, इससे पहले वो कभी नहीं आया था और वो भारत का बंटवारा करता है। वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करता है कि कौन सी सीमा होगी, भारत को कौन सा हिस्सा मिलेगा, भारत को कौन सा शहर मिलेगा, पाकिस्तान को कौन सा शहर मिलेगा। एक ऐसे व्यक्ति का चयन करता है, कौन? माउंटबेटन। और उस व्यक्ति का नाम था रेडक्लिफ। और ये व्यक्ति लंदन में यानी इंग्लैंड में जज था, ठीक है। और ये भारत आके बंटवारा करता है। हम ऐसे आज समझेंगे और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे जो आपने हमारे थंबनेल में पढ़ा कि कैसे लाहौर जो भारत का हिस्सा होने वाला था वो एक ख्याल से, मात्र एक विचार से पाकिस्तान की झोली में चला गया। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। बात है 17 अगस्त 1947, मतलब आज़ादी के 2 दिन बाद की घटना है। रेडक्लिफ साहब क्या करते हैं? सीमा विभाजन कर देते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच। सवाल है कि रेडक्लिफ को ही क्यों चुना? ऐसा कहा जाता है कि रेडक्लिफ और माउंटबेटन दोनों बेहतरीन दोस्त थे, तो रेडक्लिफ को बुलाया जाता है। इसके अलावा ये रिटायर्ड जज थे, तो यहाँ पर बुलाया जाता है। तो इसके पीछे जो पहला आधार है कि दोस्ती, दूसरा वो जज थे। लेकिन एक चीज ये भी कहे कि माउंटबेटन को क्या इतनी अकल नहीं थी कि एक आदमी जो कभी भारत आया नहीं, हालांकि इससे पहले बहुत सारे जो गवर्नर थे, जो लॉर्ड गवर्नर थे, वो भारत आके जाके जा चुके थे, उनसे भी काम करवाया जा सकता था। लेकिन पता नहीं, कहते ना विनाश काल विपरीत बुद्धि, ठीक है, भारत के दुर्भाग्य में ही था। तो रेडक्लिफ को चुना जाता है जो एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी भारत आया नहीं, जिसने कभी भारत को देखा भी नहीं, खाली सुना था उसने। उसको माउंटबेटन चुनते हैं कि आप आओ और सीमा का निर्धारण करो। अगला देखते हैं। हालांकि इतिहास बताते हैं, रिसोर्स बताते हैं कि रेडक्लिफ ने ऐसा करने से आरंभ में माउंटबेटन को मना कर दिया था। उसे बोला ये क्या नाम से, बहुत ही कहें कि स्टूपिड आइडिया है, इसको कर ही नहीं सकते, क्योंकि माउंटबेटन ने बोला इसको 5 हफ्ते में आपको कंप्लीट करना है। तो रेडक्लिफ ने कहा कि मैं ना तो कभी भारत आया हूं, ये रेडक्लिफ ने भी खुद कहा था, और ना कभी गया हूं, ना मुझे वहां की जलवायु पता है, ना वहां का मेरे को क्लाइमेट पता है, ना वहां की मेरे को जोग्राफिकल स्थिति पता है, लेकिन फिर भी मैं कैसे बंटवारा कर दूं। तो पहली बार में मना कर दिया, लेकिन आखिरकार माउंटबेटन ने रेडक्लिफ को मनाया और रेडक्लिफ मान भी गए। और रेडक्लिफ कहाँ था? भारत आते हैं। जब वो भारत आते हैं, अब देखो यहां से होते हैं, तो फिरोजपुर और गुरदासपुर दोनों पाकिस्तान को मिलने वाले थे, लेकिन माउंटबेटन ने एक लंच फिक्स किया, किसके साथ? रेडक्लिफ के साथ। और बातों ही बातों में बता दिया कि फिरोजपुर और गुरदासपुर दोनों जो शहर हैं या इलाके हैं भारत को मिलने चाहिए, और ये आज भारत का हिस्सा है। वरना ये भी कहाँ हिस्सा होते? आज पाकिस्तान का। और अगर गुरदासपुर पाकिस्तान को मिल जाता तो ध्यान रखना, हमें कश्मीर में जाने में दिक्कत होती, वो हमें यहीं रोक लेता। हालांकि रेडक्लिफ का ये डिसीजन मुझे खुद अच्छा लगता है कि उसने क्या होगा, गुरदासपुर भारत को देने का फैसला किया। ये बात हुई इसके बारे में। अगला, अब जो हमारा जो मेन टॉपिक था कि पाक के पास कैसे गया लाहौर। दरअसल क्या हुआ, जो रेडक्लिफ थे और माउंटबेटन दोनों बैठे, दोनों ने बातचीत की, तो उन्होंने क्या हुआ, कलकत्ता शहर दिया भारत को और लाहौर दे दिया किसको? पाकिस्तान को। वरना लाहौर भी हिस्सा होता है। और लाहौर देने के पीछे रेडक्लिफ जो तर्क देता है वो ये कहता है कि मैंने इसलिए दिया कि पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं था, अगर मैं लाहौर नहीं देता तो कोई बड़ा शहर नहीं था, तो उसके बदले कह सकते कि भारत को मिला कलकत्ता और पाकिस्तान की झोली में चला गया लाहौर। कायदे से हम तो यही कहते कि भैया लाहौर भी हम ही को दे देते, ठीक है, क्योंकि उनसे संभल तो रहा कुछ है नहीं, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात, हालांकि ये आज़ादी के 2 दिन बाद ये सब कुछ घटा था, जैसे मैंने बताया 17 अगस्त को, 15 को में आज़ादी मिल चुकी थी। तो उम्मीद करते हैं कि कैसे लाहौर चला गया और किस तरीके से एक बंटवारा किया गया, और ये गलत तरीके का बंटवारा था। एक ऐसी व्यक्ति के हाथ में बागडोर संभाल दी जिसको कोई नॉलेज नहीं था भारत का, उसने देश का बंटवारा किया जो गलत ही किया, और ऐसे कुछ डिसीजन। और कश्मीर का विवाद तो आप जानते हैं किस तरीके से वो आधा छोड़ के चले गए, और हम आज भी उसमें उलझे हुए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अगर टॉपिक पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, महिला, पर्यावरण और राष्ट्र तीनों का सम्मान करिए। जय हिंद, जय भारत।